हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको नई खुशखबरी देने जा रहा हूँ। अतिथि शिक्षक एमपी गेस्ट फैकल्टी के लिए एक नई खुशखबरी आई है। जो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था पिछली बार, उनके लिए एक नया मौका मिलने जा रहा है। देखिए, आपके लिए बहुत सारे स्कूलों में अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज ओपन हैं, जिसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं और अपने लिए अपने जॉब पा सकते हैं। इसके लिए आपको लेकिन अभी ध्यान से देखना है और अच्छे से आपको, जैसे ही मैं बताऊंगा वैसे ही आपको आपकी पूरी जो अतिथि शिक्षक पोर्टल का नया नियम लागू हुआ है उसके बिहाफ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर से आपका नाम नहीं आएगा और आप इस बार भी उस मौके को गंवा देंगे। तो देखते रहिए और बढ़ते रहिए मेरे साथ आगे। मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे ही आपको करना है। तो आपको सबसे पहले अतिथि शिक्षक पोर्टल गेस्ट फैकल्टी जो पोर्टल है वो अभी एजुकेशन पोर्टल 3.0 के तहत में ओपन हुआ है। तो इसके लिए आपको अतिथि शिक्षक पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सामने आपका ये अतिथि शिक्षक पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आपको जो है महत्वपूर्ण सूचना दिखाई जाएगी सामने। इसमें जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, शाला प्रभारी आवेदन द्वारा जो रिज्वाइनिंग के लिए 13/8/25 तक कर सकेंगे। मतलब अभी ये डेट बढ़ा दी है इन्होंने, पहले 12 थी अब 13 कर दी है और ये आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, जैसे सेम जो पुराने हैं जो अपनी दूसरी रिलीव करके और पास के स्कूलों में इच्छुक हैं करने के लिए, तो वो भी अपना यहाँ से सेल्फ रिलीव के ऑप्शन पे क्लिक करके पहले रिलीव करें और फिर जो रिज्वाइनिंग के लिए अपना जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है सही तरीके से, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो आदेश है ये पहले आ चुका है, एक बार आपने देखा होगा किस प्रकार से मेरिट बन रही है। इसमें भी बहुत सारे लोगों के लिए सवाल आते हैं कि भाई मेरा कैसे होगा, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा स्कोर कार्ड में इतने सारे नंबर है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको देखकर अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि जो भी आप चॉइस फिलिंग में शालाएँ भरेंगे उसके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फिर से रह जाएंगे और ये लास्ट मौका लग रहा है कि लास्ट मौका है। इसके बाद आपको मिलेगा नहीं चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो अभी आपको वैकेंसीज़ कितनी हैं वो देखना है। पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी आपको फिल करना है। पूरे एमपी में फिल कर सकते हैं वैसे तो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे संकुल आएंगे तो इसमें आपको एक एक संकुल से नहीं देखना है, क्योंकि बार बार देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें आप सीधा ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ से अपना वर्ग चुन लेना है, जिस भी वर्ग में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी विषय में आपका क्वालिफ़िकेशन है उस प्रकार से आप अपना विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप विषय सेलेक्ट करेंगे, विषय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वैकेंसी टाइप में आपको गलती नहीं करनी, नहीं तो आपकी वैकेंसीज नहीं दिखेंगी। इसमें आपको लॉन्ग टर्म वैकेंसीज पे ही रख लेना है। इसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी वैकेंसीज हैं उस ब्लॉक में, तो सारी वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी। यहाँ पैनल नेम दिख जाएगा, यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट कितनी है वो दिख जाएंगी आपको। पोस्ट वैकेंसी दिखने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपको ये जो यूडाइस मतलब यूडाइस कोड दिख रहा है, यूडाइस कोड को आपको कॉपी करना है या फिर अलग टैब में ओपन कर लेना है। तो क्योंकि आपको जब आप फिल करेंगे चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें आपको बार बार यूडाइस कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि यूडाइस कोड के बिना आपका जो है मतलब चॉइस फिलिंग नहीं हो पाएगा। मेन आपका यूडाइस कोड रहता है। जिस भी स्कूल में आप मतलब आपका चॉइस फिलिंग करना चाहते हो उसका यूडाइस कोड आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसमें देख सकते हैं। ये देखिए आपको सारे स्कूल यहाँ पे दिख जाएंगे उस ब्लॉक के।
ऑल संकुल पे क्लिक करना है आपको, जिससे सारे संकुल एक साथ आ जाएंगे। जहाँ जहाँ खाली है पोस्ट वहाँ वहाँ आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है कि 1 या 2 या 10 या 20 इससे अगर आप सिलेक्ट करेंगे चॉइस फिलिंग में, तो आपका नाम आना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको नाम अपना लिस्ट में लाना है, इसके लिए आपको कम से कम 50-100 से ऊपर आपको चॉइस फिलिंग में अपने स्कूलों को भरना पड़ेगा, तब ही आपका जो है नाम आने की संभावना हो सकती है। अगर आपका स्कोर कार्ड कम है तो, अगर आपका स्कोर कार्ड सही है तो आप 1 2 या फिर 10 20 50 जितना भी आप चाहें उतने स्कूल को भर फिल कर सकते हैं। आपका स्कोर कार्ड सही होगा, मतलब सही 200 से ऊपर होगा अगर, तो आपका नाम आने निश्चित है जहाँ तक है। क्योंकि जो लिस्ट मेरिट लिस्ट बन रही है वो मेरिट लिस्ट आपकी स्कोर कार्ड के हिसाब से ही बन रही है। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा स्कोर कार्ड में, उसका सबसे पहले उस स्कूल में नाम आएगा। अगर वो वहाँ पे फिल हो जाएगा तो उसके बाद जो उससे कम नंबर वाला रहेगा दूसरी स्कूल में उसका आएगा। सेम ऐसा कंडीशन हर स्कूल में ऐसे ही चॉइस फिलिंग मेरिट लिस्ट बन रही है। जिसका अंक सबसे ज़्यादा है स्कोर कार्ड का, उसका सबसे पहले नाम आ रहा है, और जिसके कम है उसका बाद में आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सारे संकुल जितने भी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, या फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो पूरे एमपी में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। बहुत सारी स्कूलों में अभी जगह खाली है। जो पहले जो हुआ है चॉइस फिलिंग, उसमें पूरी प्रक्रिया या फिर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है या फिर वो खाली रह गई है किसी वजह से, तो अभी वो आपको इस पोर्टल पर शो होंगी, और इस पोर्टल पर शो हो रही हैं तो आप उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जो भी चॉइस फिलिंग करें, सबसे पहले जो आप चॉइस फिलिंग में जो भी साला डालते हैं उस साला का प्रेफरेंस सबसे पहले दिया जाएगा आपके लिए। वो भी आपको नंबर के हिसाब से डालना है। आपका जो भी स्कोर कार्ड पे नंबर है, अगर कम है तो ज़्यादा स्कूलों का चयन करना है, अगर ज़्यादा है तो कम स्कूलों का चयन भी करेंगे तो आपका नाम आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये प्रोफाइल लॉगिन हो गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इस पे आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपको सामने दिख रहा है चॉइस फिलिंग प्रोसेस, ये वाला ऑप्शन पहले शो नहीं हो रहा था, ये अभी शो हुआ है। इसमें आपको चॉइस फिलिंग वाले पे क्लिक करना है, और ये सामने आपको दिख रहा है इन्होंने 131 स्कूलों का सिलेक्शन किया है। 131 स्कूलों का सिलेक्शन करने के बाद भी इनके स्कोर कार्ड के हिसाब से हो सकता है इनका चयन हो जाए या ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, स्कूलों को सिलेक्ट ज़रूर करना है, अपनी चॉइस फिलिंग में ज़रूर डालना है। अब आपको मैं बताऊंगा कैसे इसको चॉइस फिलिंग को भरना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे ऊपर जाना है। सबसे ऊपर ये दिख रहा है जो आपको चॉइस फिलिंग विवरण, इस पर क्या करना है, आपको यूडाइस कोड मैंने बताया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सारा पैनल वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे अपना पैनल सेलेक्ट करने के बाद बस ऐड करना है आपको। इसमें आपको वैकेंसी दिख जाएगी कितनी है। ऐड करने के लिए ऐड करेंगे, ये पहले से ही ऐड कर रहा है तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है। जैसे ही आप ये करेंगे, इसके बाद आपका जो नीचे जो स्कूल ये डिटेल्स वाला ऑप्शन है, इसमें आपको सारे ये डिटेल्स दिख जाएगी कितना स्कूल आपने ये ऐड कर दिया है। ये चॉइस फिलिंग वाले रिपोर्ट पे आएंगे तो आपने जितना भी स्कूल ऐड किया है वो सारा स्कूल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा नंबर वाइज। जो सबसे पहले प्रेफरेंस है वो आपको सबसे ऊपर आएगा, जो आपने सेकंड वाला भरा उसके बाद ये सारे आप जितना भी है पूरा लिस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होना है। ध्यान रखना, जिस प्रकार आपने ये भरा हुआ है उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान से सारी डिटेल भरिए, और आगे की जानकारी के लिए मैं आपके साथ हूँ ही। जैसे ही इसमें कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।